गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप लोगों का वन डे वन सीरीज में क्वेश्चन में स्वागत है। और बच्चों सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि आप लोगों ने एक महीना यानी कि 30-31 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और सारे बच्चे बहुत मन से इस सीरीज को अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चन भी अटेंड कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। तो बच्चों ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है? ओके, थैंक यू बच्चों। तो अब कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन ये था, a metal wire of uniform mass density having length L, mass m, is bent in form of semicircular arc and a particle of mass m is placed at center of arc. The gravitational force on particle by wire is. यहां पर बच्चों ये देखो, ये वायर है, इसका मास m लेंथ L है, इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क में मोड़ा गया है। सेमी सर्कुलर आर्क में ये मोड़ दिया गया। तो अब इसके सेंटर पर यह मास रखा गया, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। अगर इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है बच्चों, तो यहां पर हमें इंटेंसिटी मालूम होनी चाहिए। यहां पर इंटेंसिटी क्या होती है? यहां पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सेंटर पर ये 2g लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा ये हो जाएगा बच्चों पाई, तो अल्फा की वैल्यू तो यहां पर हमारी पाई आ गई है। अच्छा बच्चों, अब यहां पे इसकी रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस कैसे निकालेंगे? इसकी जितनी लेंथ है वो इसकी सरकमफेरेंस पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो यहां से रेडियस आ जाएगी एल अपॉन पाई। रेडियस एल अपॉन पाई आ गया। अब यहां पे ये देखो, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा लेम्डा, लेम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल। अब केवल वैल्यू यहां रख दो तो इंटेंसिटी निकल आ जाएगी 2g, लेम्डा की जगह एम बाई एल और r की जगह यहां पर लिख देंगे बच्चों हम l अपॉन पाई। तो l स्क्वायर पाई ऊपर चला जाएगा और साइन 91 हो जाएगा। इंटेंसिटी आ गई। अब हमें मालूम है कि सेंटर में इंटेंसिटी निकाला, इस सेंटर पे मास रखा है पार्टिकल, तो इसका फोर्स हो जाएगा F इजिकल टू IM। I की वैल्यू ये रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 2gm स्मॉल m पाई अपॉन l स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन आज का है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला, फॉलिंग स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। सेकंड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम। तीसरा है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। चौथा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन फ्री फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। ई है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द मून। इसका सही ऑप्शन बताइए बच्चों। मिलते हैं कल इसके आंसर के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट बच्चों।